Hello students, today we are going to discuss a new chapter number 9, ratio and proportion. So in this video we will discuss only about the ratio. Then ratio क्या होता है बेटे? Ratio is the way of comparing quantities or numbers by division. Mean to say ratio एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा वे है जिससे आप कंपेयर करते हो कोई दो क्वांटिटीज़ या कोई दो नंबर्स को, कोई दो क्वांटिटीज़ या कोई दो नंबर्स को आप कंपेयर करते हो बाय डिवीजन. डिवीजन की हेल्प से आप उन दोनों नंबर्स को क्या करते हो, कंपेयर करते हो. जैसे मैंने लिखा 1, दिस 2 डॉट्स आर द सिंबल ऑफ रेशियो. 1:4. तो दैट मीन इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1/4. एंड दिस इज रेड एज 1:4. और क्या बोल सकते हैं? 1:4. ठीक है. और रेशियो की और प्रॉपर्टी है, रेशियो हैज़ नो यूनिट्स. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था 1:4, मैं लिखती हूँ 2:5. क्या मैं यहाँ पे कोई यूनिट यूज़ कर सकती हूँ, यूनिट यूज़ करती हूँ? नो, क्योंकि रेशियो फॉर्म में जब आप लिखते हो तो उसमें हम कोई भी यूनिट नहीं डालते. यूनिट मीन्स मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, वॉट एवर यूनिट कि हम नहीं डालते रेशियो में. ठीक है. नाउ एक्सरसाइज 9th A, क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट दीज रेशियोज इन सिंपलेस्ट फॉर्म. आपको इन रेशियोज को क्या करना है? सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है. बिल्कुल सिंपल है. 12:16 मीन्स 12 इज अ न्यूमरेटर एंड 16 इज आर डिनोमिनेटर. आप रेशियो को पहले जो नंबर है उसको न्यूमरेटर में और जो बाद में जो नंबर है उसको डिनोमिनेटर में लिखोगे. कैंसिलेशन करो. 4 के टेबल पे कैंसिलेशन होती है. इज फर्दर कैंसिलेशन इज पॉसिबल? नो. सो दैट इज योर फाइनल आंसर. डोंट फॉरगेट दे आर आस्किंग टू राइट द रेशियोज इन सिंपलेस्ट फॉर्म. तो मीन टू से आप सिंपलेस्ट फॉर्म को भी रेशियो में कन्वर्ट करोगे. सेम इन द नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर आई हैव मिलीलीटर एंड हेयर आई हैव लीटर. सो आप कभी भी टू डिफरेंट यूनिट्स को रेशियो में सॉल्व नहीं कर सकते. तो आप ग्रेटर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करोगे. मीन्स आप लीटर्स को मिलीलीटर में कन्वर्ट करोगे. एंड वी नो दैट 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर. तो हम इसको 20 मिलीलीटर ओवर 1000 मिलीलीटर में लिखेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे 25 100, 0. मिलीलीटर के साथ मिलीलीटर कैंसिल. हमें पता ही है कि रेशियो में हम कभी भी यूनिट यूज़ नहीं करते. और आंसर क्या आएगा? 1:50 इज योर फाइनल आंसर. क्लियर? वन मोर क्वेश्चन. Here I have hour, here I have minutes. So our smaller unit is minute. तो हम hours को किस में कन्वर्ट करेंगे? मिनट्स में. 1 hour equals to 60 minutes. तो 1 hour किसके इक्वल होता है? 60 minutes की. लिख लिया हमने. 1 hour को रिप्लेस कर लिया 60 minutes के साथ. तो अब रेशियो में लिखेंगे मिनट्स ओवर 20. 2 के टेबल पे कैंसिल हो रही है, डायरेक्ट कैंसिलेशन हो गई. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में? 3:1. सेम इन द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट्स ₹5, इट्स 50 पैसे. तो हमें पता है कि जो 1 रुपी है वो किसके इक्वल है? 100 पैसे की. 1 रुपी 100 पैसे के इक्वल है. तो यहाँ पे आप 5 रुपी को कितने पैसे लिख सकते हो? 500 पैसे. तो ये रेशियो किसके साथ है? 50 पैसे के. 500 ओवर में 50. 0 के साथ 0 कैंसिल. 5 के टेबल पे 50 कैंसिल किया हमने. 10/1. सो दैट कैन बी रिटन एज 10:1. इसको हम कैसे लिखेंगे?
10:1. Next, question number 2. A man earns ₹7,500 a year. कि एक मैन है, वो कितनी अर्निंग करता है? ₹7,500 की अर्निंग करता है 1 ईयर में, और उनमें से वो कितने स्पेंड कर देता है? स्पेंड करना मीन्स खर्च करना, यूज करना, कंज्यूम कर लेना। कितने रुपीस कर लेता है? 6,300। ठीक है, तो हमें रेशियोज फाइंड आउट करनी है। देखो, फर्स्टली रेशियो किसकी फाइंड आउट करनी है? हिज इनकम टू हिज एक्सपेंडिचर। टू से पहले क्या लिखा हुआ है? इनकम। तो आप जो उसकी इनकम है उसको न्यूमरेटर में लिखोगे। टू के बाद क्या लिखा हुआ है? हिज एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर को आप डिनोमिनेटर में लिखोगे। 2 जीरोस के साथ 2 जीरोस कैंसिल हो गई। ये 3 के टेबल पे कैंसिलेशन हो रही है। आप 3 के टेबल पे कैंसिलेशन करो। Is further cancellation is possible? No. So this is your final answer. 25:21. Clear? Come on the next part. Our next part is कि आपको रेशियो फाइंड आउट करनी है। किसकी? His savings to his income. बट क्वेश्चन में हमें सिर्फ और सिर्फ इनकम गिवन है 7,500 और एक्सपेंडिचर गिवन है कि उसका जो खर्चा है वो गिवन है 6,300। अभी हमें रेशियो तो सेविंग्स की निकालनी है। सो हाउ कैन यू फाइंड द सेविंग्स? आपने 100 रुपीज़ अर्न किए, उसमें से आपने 80 रुपीज़ खर्च कर लिए, एक्सपैंड कर लिए, तो आपके पास कितने रुपीज़ अभी भी सेव है? कितने रुपीज़ सेव है? 100 आपने कमाए थे, अर्न किए थे, उसमें से 80 आपने एक्सपैंड कर लिए, तो आपके पास अभी भी कितने रुपीज़ बचे हुए हैं? 20। मीन टू से अगर आप अपनी इनकम में से अपना एक्सपेंडिचर माइनस करते हो, देन यू विल गेट द सेविंग्स। देन सेम हेयर, हमें पहले सेविंग्स चाहिए। सेविंग्स के लिए क्या करेंगे हम? इनकम में से एक्सपेंडिचर को क्या करेंगे? माइनस। ठीक है, तो आपको ₹1200 क्या मिल रहे हैं? एज सेविंग्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब रेशियो निकाल दो। और रिक्वायर्ड रेशियो इज हिज सेविंग्स, मीन्स जो सेविंग्स की वैल्यू है आप उसको ऊपर लिखोगे न्यूमरेटर में। 2 के बाद क्या लिखा हुआ है? इनकम। तो जो इनकम की वैल्यू है उसको आप डिनोमिनेटर में लिखोगे। क्लियर? जीरोस के साथ जीरोस कैंसिल। 3 के टेबल पे ही कैंसिल हो रहा है डायरेक्ट। तो आर रिक्वायर्ड रेशियो इज 4:25। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। एन अलॉय, एक अलॉय क्या होता है बच्चे? जब आप 2 मेटल्स या एक मेटल और नॉन मेटल को मिक्स करते हैं तो एक अलॉय बनता है। ठीक है, उसमें कंटेन करता है, वो कंसिस्ट करता है क्या? 3 and 1/2 grams ऑफ कॉपर, 2 and 3/4 grams ऑफ टिन। तो हम देखते हैं कि उसमें कॉपर कितना है? 3 and 1/2, that can be written as 7/2 grams। तो उसमें कॉपर है। टिन कितना उसमें? 2 and 3/4। 4 2s are 8 + 3 11। तो 11/4 ग्राम्स उसमें क्या है? टिन। और 7/2 ग्राम्स क्या है उसमें? कॉपर। आपको रेशियो किसकी निकालनी है? रेशियो ऑफ कॉपर टू टिन। मीन्स आपको कॉपर की और टिन की रेशियो निकालनी है। तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड रेशियो, कॉपर को न्यूमरेटर में और टिन को डिनोमिनेटर में लिखते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? ध्यान से देखना, हैव अ लुक। 7/2 विल बी रिटन सेम एज इट इज। आप 7/2 को तो सेम एज इट इज ही नोट करोगे। ध्यान रखो, जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन लिखी है ना,
जब आप इसको सॉल्व करने के लिए लिखोगे तो ये न्यूमिनेटर में ही आ जाएगी, बट रेसिप्रोकल होके, मीन्स ये 11/4 क्या बन गया, 4/11। ये चेंज हो गया, न्यूमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर को हमने उल्टा कर दिया, कन्वर्स कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया कि न्यूमिनेटर को नीचे ले गए और डिनोमिनेटर को ऊपर। तो आप इसको सॉल्व कर दो, दैट इज 14/11. So our required ratio is 14:11. Clear? Next question. In a bookshop, 5/12 of the people are male. कि बुक शॉप में जितने लोग हैं, जितने टोटल पीपल हैं, उनमें से हाउ मेनी मेल्स ऑफ देम, 5/12 ऑफ देम आर मेल्स। तो आपको फाइंड क्या करना है, राइट द रेशियो ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। आपको मेल और फीमेल की रेशियो निकालनी है, ठीक है। देन you know how many males are there in shop, 5/12. You have to find the ratio of males to females, but you don't know how many females are there. So आपको जब भी फीमेल्स या फिर कुछ ऐसी चीज़ निकालनी है जो उसमें से ही है, तो आप उसको हमेशा 1 में से ही माइनस करोगे। तो आप 1 आपका होल फ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो आप जो एक पार्ट की फ्रैक्शन है, एक पार्ट की फ्रैक्शन है, उसको होल फ्रैक्शन में से क्या कर दोगे, माइनस। होल फ्रैक्शन 1 थी, उसमें से हमने फीमेल्स की फ्रैक्शन निकालने के लिए मेल्स की फ्रैक्शन को माइनस कर दिया, ठीक है। तो फीमेल्स की फ्रैक्शन कितनी आ गई, फीमेल की फ्रैक्शन कितनी है, 7/12। और आपको रेशियो निकालनी है, लिखो यहाँ पे रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल्स टू, किसकी रेशियो निकालनी है, मेल्स की। तो आप मेल्स की फ्रैक्शन ऊपर लिखोगे, फीमेल्स की नीचे लिखेंगे। सेम इसको सॉल्व वैसे ही करेंगे, न्यूमिनेटर को सेम एज इट इज, मल्टीप्लाई जो डिनोमिनेटर है उसको हम कन्वर्स करके रेसिप्रोकल करके लिखेंगे। ये 7/12 को हमने क्या बना दिया, 12/7, कैंसिल 5/7. So our required ratio will become 5/7. Is it clear? I hope it's very clear. If you have any problem, then you can watch the video again and again. Okay, then after watching this video, you have to complete your exercise 9th A on your fair notebook. Okay beta, bye.